कल फॉर्म लिया है तो आप परसों जमा करें इसको। उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पूरे हम लोग। ये दिक्कतें आ रही हैं। कल बारात जानी थी, उसको वहाँ के अधिकारियों ने, एसडीएम साहब ने, संजय कुमार जनपद झांसी उपस्थित हैं, उसके साथ वरिष्ठ से लेकर सभी लोग यहाँ पर हैं। और खास तौर से क्या इनका मुख्य मांगे हैं और इस प्रांगण में आप कब तक ये बैठे रहेंगे और क्या इनकी मुख्य मांगे रहेंगी और सरकार तक खास तौर से क्या बात अपनी पहुंचाना जानते हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है? सबसे पहले तो मैं आपका झांसी टाइम का स्वागत करता हूं कि जो आप लोगों ने एक लेखपाल संवर्ग की पीड़ा समझने के लिए समय दिया है। मेरा नाम जयंत सिंह यादव है, जिला अध्यक्ष लेखपाल संघ झांसी। क्या मुख्य मांगे हैं और ऐसी क्या कमियां हैं जो आप लोग दूर नहीं हो पा रही, सरकार उन पर नहीं ध्यान दे पा रही? मुख्य मांगे हैं, लेकिन एक फतेहपुर में जो घटना घटी हुई है, जिसकी कल बारात जानी थी, उसको वहाँ के अधिकारियों ने, एसडीएम साहब ने, संजय कुमार सक्सेना है, उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि उसको सुसाइड करनी पड़ी। जिसकी एक दिन पहले शादी बारात जानी है, उसको निलंबित कर दिया। उसके घर फार्म दे दिए कि फीट करो, तुम शादी वादी नहीं करना है। जो मौलिक अधिकार है कर्मचारियों को छुट्टी लेने का, शादी ब्याह है तो छुट्टी लेने का सरकार ने भी अधिकार दे रखा है, तो उसका भी शोषण किया। इसलिए हम लोग उन पे एफआईआर में नाम हो उनका, ये बिंदु हमारा है। खास तौर से जो मुख्य एसआईआर जो इतने टाइम लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है? एसआईआर का रिस्पांस अच्छा है, लेकिन ये भी होना चाहिए, लेकिन इसका एक समय होना चाहिए और प्रॉपर लोगों को एक रिहर्सल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उसमें हो। लेकिन अब ये क्या है कि तत्काल कर दिया। अब यहाँ से कोई नोएडा रहने लगे, या शहर में क्या है, एक आदमी के 2-2 3-3 मकान होते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, पहचान पत्र कहीं का, वोटर कहीं के रहते कहीं है, तो ये सब में टाइम नहीं चाहिए। इसमें एक माह के हम लोग समय चाहते हैं कि एक माह का समय चाहे, वैसे तो 6 महीने का होना चाहिए, लेकिन एक माह में हम लोग मेहनत करेंगे तो हो सकता है। हो सकता के लिए जो सरकार की गाइडलाइंस आई अभी वर्तमान में उन्होंने कहा पर 1,000 उससे कितना आप सेटिस्फाइड हैं? पर एक सरकार ने जो सर्वे किया है वो ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉपर रिहर्सल ट्रेनिंग हो। और पर एक में देहात ग्रामीण लेवल पे ये हो सकता है, लेकिन शहर लेवल पे कई दिक्कतें आती है। शहर में कई लोगों के कई अलग अलग निवास रहते हैं, बगल का पड़ोसी भी नहीं बता पाता है ये कहाँ के। अभी जब लोगों के पास गए आप जी, जब बूथ पे पहुंचे आप, क्योंकि बूथ पे आप लोग का बहुत अच्छी पकड़ रहती है, कहीं ना कहीं सब लोग कहते हैं क्योंकि शासन के आप लोग हैं, तो बूथ पे कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिला और ऐसा क्या बातें हैं जो आप लोगों को इस तरह आक्रोशित करते हैं? जैसे कि ये इतना महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, इतना भारी भरकम काम है और बहुत नया काम है हम लोग के लिए भी। इसके बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं है और ग्रामीण इलाके में जो लोग हैं अशिक्षित हैं, नहीं जानते हैं फॉर्म भरना। और जैसे 4 तारीख से ये कार्यक्रम प्रस्तावित था, चूँकि जो फॉर्म वगैरह हैं, गणना फॉर्म है बीएलओ, उसको 15 तारीख के लगभग प्राप्त कराए गए हैं। और सबसे पहले इसमें गाइडलाइंस आई थी कि जो फॉर्म है, गणना फॉर्म, ये 2 प्रतियों में जो मतदाता है उसको बांट देने हैं। एक फॉर्म, दोनों फॉर्म मतदाता खुद भर के और एक बीएलओ को जमा कर देगा, एक प्रति वो अपने पास रखे लेगा। चूँकि व्यक्ति उसको भरना नहीं जानता है कि इसमें कहाँ क्या भरना है, उसके जो 3 कॉलम हैं तो गलत फॉर्म भर दिए, कुछ लोगों को भरना नहीं आता है तो वो रख के रह गए हैं। तो इसमें काफ़ी समस्याएं बीएलओ को भी हो रही हैं, हम लोग को भी हो रही हैं। और जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है पोर्टल्स पर पूरे गूगल्स पर तैयार है, उसमें भी उससे कुछ बेनिफिट्स वगैरह? हाँ, बेनिफिट्स मिलता है, और लेकिन इसमें समस्याएं भी हैं काफ़ी सारी, क्योंकि हाँ शहर का आदमी अशिक्षित है, निरक्षर है, तो उसके लिए हेल्प के लिए एक तो क्या है कि रिहर्सल ट्रेनिंग होना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार और जागरूकता फैलानी चाहिए। आप तो वरिष्ठ हैं, अपने समय से देख रहे हैं ऑनलाइन के समय की प्रक्रिया आप शुरू है, उससे पहले भी ऐसे, तो आप लोग कहीं ना कहीं कैसा लग रहा है? पहले ये एसआईआर की समस्या नहीं थी, अब ये एसआईआर की समस्या नई आई है। जो जैसे जनता में जाते हैं तो उसको एसआईआर फार्म दिया जाता है, वो कुछ लोग तो अनपढ़ होते हैं। मान लो आपने यहाँ कम से कम तो 70% देहात क्षेत्र में जो है लोग बाग अशिक्षित हैं, जिससे कि वो फार्म को भर नहीं पाते, ठीक है ना, उनकी भी मदद करना पड़ती है। तो इसमें एसआईआर में जो है कर्मचारियों को सरकार ने जैसा उसको लागू किया था कि हम 2 फार्म दे रहे हैं, आप एक भर के आप जमा कर दीजिए, लेकिन वो चीज उतनी अच्छी ऑन रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, जमा नहीं हो पाया, तो इसलिए वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कुछ लोग अशिक्षित हैं, कुछ लोगों को प्रॉपर जानकारी मतलब भरने में फॉर्म गलत भर देने, ये वो फॉर्म वापस लेने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हमारे
बूथ स्तर पे जब महिला टीम आप लोगों की कार्य कर रही है तो कहीं ना कहीं आपकी परसों से हर जगह देखते भी हैं आप लोग, तो आप लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? हम लोग को ये दिक्कतें आ रही हैं कि देखो, एक तो लोगों को उसमें वो दिया नहीं गया, कोई भी पहले से रिहर्सल नहीं कराई गई। दूसरी बात, नोडल अधिकारी तो बहुत बना दिए गए, लेकिन फील्ड में काम करने के लिए सिर्फ 2 लोग आई मीन एक बीएलओ, एक सुपरवाइजर भी वो जो कम लगे हैं, तो उन्हीं पे दबाव डाला जा रहा है। बस यही मेन है कि हम लोग को ये रहते तो जो हर तरह के बीएलओ मिलते हैं उनको हैंडल करना पड़ता है, और हम लोग को हम लोग को मतलब पूरे फील्ड में, हमारा जैसा फील्ड है लगभग अगर हम लोग घूमे तो 30 किलोमीटर पूरा पड़ जाता है। दिन भर हम लोग एक बूथ 11 बूथ 10 बूथ हैं सबके पास, पूरे बूथों पे चक्कर लगाना पड़ता है एक सुपरवाइजर को। सारे फॉर्म कलेक्ट करने पड़ते हैं, सुबह से 8 से शाम को 6 साढ़े 6 बज जाते हैं, उसके बाद फिर मीटिंग लो। महिलाओं के पास जब आप पहुंचे एसआईआर फॉर्म को लेकर, क्या रिस्पॉन्स था, क्या उनकी महिलाएं, लोग डरे हुए हैं। एक्चुअली लोगों को अफवाह फैलाई गई है कि आप लोगों को अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन लोग इस बात से डरे हैं, फॉर्म लेके वो घर बैठे, उनको ये लग रहा है अगर मेरा फॉर्म गलत भर जाएगा तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज। दूसरा, लोगों को शिफ्ट हो गए हैं कई लोग, मतलब वो पहले इस मोहल्ले में रहते थे, उनका नाम यहाँ है, वो दूसरे मोहल्ले, उनको ढूंढ नहीं पा रहे हम लोग। एक एक घर जा रहे हैं, पता चल रहा है कि वो अब यहाँ नहीं रहते, उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बाई चांस अगर हम उनका शिफ्टेड में कर दें और कल को वो आके क्लेम करेंगे कि हम यहाँ रहते थे, आपने हमारा फॉर्म शिफ्टेड में क्यों डाला, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक घर जाके वेरीफाई करें। सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, लोग फॉर्म को लेके घर बैठे हुए हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 10-10 दिन से फॉर्म लेके अपने घर बैठे हैं, उन्होंने अभी तक फॉर्म जमा नहीं किया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसमें बीएलओ या सुपरवाइजर कैसे रिस्पॉन्सिबल है? इसमें लोगों की जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए ना, कि अगर आपने आज तक कल फॉर्म लिया है तो आप परसों जमा करें इसको। उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है पूरी हम लोगों के लिए। अगर कल को वो फॉर्म नहीं दे रहे हैं तो इसमें हम कैसे जिम्मेदार हैं? क्या कहना चाहेंगे आप?